जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3। पार्ट 2 के अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया है। पार्ट 3 के अंदर आज केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कार्बन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनके साथ में डील करेंगे। ठीक है, अगर पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं पढ़ा हो तो पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़े, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, ठीक है। देखो, आज अपन स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कार्बन की सीरीज होती है, कार्बन कंपाउंड्स के लिए सीरीज होती है। इस सीरीज में क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सारी सिमिलर होती है। ठीक है, दो सीरीज having same functional group and similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और सक्सेसिव कंपाउंड, सक्सेसिव कंपाउंड का मतलब एक के बाद दूसरा वाला, है ना? जैसे फर्स्ट है उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड। ठीक है, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। सक्सेसिव कंपाउंड, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 group and 14 atomic mass unit, 14 म्यू। ठीक है, 14 म्यू एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इससे डिफर करेगा। ये क्लियर है? आई बात समझ में? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज के अंदर जो भी कंपाउंड होंगे उनके पास में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ये तो क्लियर है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो उनका जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। होमोलोगस compounds have same general formula। होमोलोगस कंपाउंड का क्या होगा? सेम जनरल फॉर्मूला होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इनका? सेम होगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जैसे CnH2n+2, ये किसका है? अल्केन का है। किसका है? अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, CnH2n, ये किसका है? अल्कीन का, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, CnH2n-2, ये है अल्काइन का, ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्लियर है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होमोलोगस सीरीज के अंदर। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है, अगर मान लो इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन हट के एक ग्रुप में OH ग्रुप जुड़ जाए, जैसे समझो कि भाई देखो CH3 है, ऐसे है, ये क्या है? इथेन। क्या है ये? इथेन। एक हाइड्रोजन हट के एक OH ग्रुप जुड़ जाए, मतलब CH3CH2OH। एक हाइड्रोजन हटा होगा, मतलब यहां पे 3 थे तो यहां पे 2 ही रह गए। एक हाइड्रोजन हटा, OH ग्रुप जुड़ा, तो ये क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। अब इसका नाम क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर है? इथेनॉल हो गया। नेमिंग पिछले वीडियो में दिखाई है, देख लेना। ठीक है,
अगर देखो यहां भी बता देते हैं, चलो 1 2 दो कार्बन है, मैथ एथ, और इसका सफिक्स क्या लगता है, ओल। तो देखो मैथ एथ, एथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और सफिक्स क्या लगेगा, ओल, तो एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला देखो, CnH2n प्लस 2 होता है ना, हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 प्लस होता है, पर एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है तो +1 होगा, तो +1 और OH ग्रुप, OH ग्रुप भी लगा है साथ में। ठीक है, OH ग्रुप कार्बन के साथ में लगा है, तो CnH2n +1 और OH ग्रुप, तो ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, उतार लो एक बार। ठीक है, मिटा दे, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और जनरल फॉर्मूला सेम। ठीक है, होमोलोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होती हैं, धीरे धीरे फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने लगता है, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और CH2 ग्रुप से डिफर करता है सक्सेसिव कंपाउंड CH2 ग्रुप से और 14 म्यू मास से। ठीक है, तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी यही है, होम कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, बताता हूं देखो, CH2 ग्रुप एंड 14 म्यू मास। क्लियर है, अब देखो ये प्रूफ करते हैं, जैसे हमने लिया CnH2n+2, कौन सा ग्रुप है, अल्केन वाला, सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड, तो हम पहला लेते हैं इसका CH4, क्या हो जाएगा, N की वैल्यू 1, तो ये CH4 हो जाएगा, N की वैल्यू 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH, देखो यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं, C2H6। ठीक है, N की वैल्यू 2 लगाई, 2 2 जा 4 + 2 6, N की वैल्यू 3 लगाते हैं तो क्या होगा, C3H8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 + 2 8, N की वैल्यू 4 लगाते हैं तो क्या होगा, C4H10, N की वैल्यू 5 लगाते हैं तो क्या होगा, C5H12। अब देखो सक्सेसिव कंपाउंड एक जस्ट बाद वाला, सक्सेसिव कंपाउंड एक जस्ट बाद वाला होता है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, C2H6 में से CH4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कार्बन में से कार्बन जाएगा तो कितना बचा, एक कार्बन, और हाइड्रोजन 6 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का, तो देखो CH2 का डिफरेंस आ गया। इसमें से इसको भी सब्ट्रैक्ट करके देखो तो भी CH2 ही आएगा, इधर से भी करके देखोगे तो भी CH2 ही आएगा, इधर से करके देखोगे तो भी CH2 ही आएगा। पर ये याद रखना कि आपके पास में जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए। अब जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए मतलब कंपाउंड जो है, अगर सिंगल बॉन्ड वाले है तो सिंगल बॉन्ड वाले, अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है तो अल्कोहल ग्रुप वाले ही कंपाउंड होने चाहिए सारे। ठीक है, और कंसेक्यूटिव कंपाउंड भी होने चाहिए, इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, तब CH2 नहीं आएगा, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। सक्सेसिव का मीनिंग क्या है, जस्ट एक आगे वाला, सक्सेसर ने पढ़ा है मैथ्स में, सक्सेसर जस्ट आगे वाला, 999 का सक्सेसर क्या होता है, 1000, 99 का सक्सेसर क्या होता है, 100। ठीक है, प्रीडिसर मतलब पीछे वाला, सक्सेसर मतलब आगे वाला, है ना, ऐसा वही वाला। तो सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, और इस CH2 ग्रुप का जो मास है, जो मास है, कार्बन का मास बताओ 12, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 12 + 2 यानी 14 म्यू। क्लियर है, तो CH2 ग्रुप का जो मास होगा वो 14 म्यू होगा, तो इससे ये डिफर करेगा।
आ गई बात समझ में? होमोलोगस सीरीज समझ में आई? ठीक है, उतार लो एक बार, जरूर पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, आशा है। अरे वो वाली आशा नहीं, अरे अरे नहीं यार, वो वाली आशा नहीं, एक्सेप्टेशंस। ठीक है, देखो जीने लगा हूं पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा नहीं नहीं नहीं, गलत बात। देखो नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में अपने पास में आता है कंबंशन, आग लगा देंगे। ठीक है, क्या करना है, बर्निंग करना है। जब कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वाटर भी साथ में प्रोड्यूस होगा। तो देखो व्हेन अ कार्बन कंपाउंड burn in the presence of oxygen, then it produces क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और वाटर। जैसे देखो नॉर्मल सा कंपाउंड ले लेते हैं, CH4 ही ले लेते हैं। क्या नाम है इसका, मीथेन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया गया, क्या किया, इसको बर्न किया, जलाया, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एनर्जी बनेगी हीट एनर्जी और वाटर, वाटर भी आएगा यहाँ, हाइड्रोजन यहां से निकल के ऑक्सीजन के साथ में मिलके H2O भी बनाएंगे। क्लियर है, ये रिएक्शन लिख लो, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना तो पता ही होगा, नहीं पता तो याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, वाटर, वाटर। ठीक है, कंबंशन आया समझ में? क्या होता है, जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और वाटर। क्लियर है, मिटा दें? ओके, मिटा देना, ठीक। देखो भाई, सेकंड प्रॉपर्टी आती है अपने पास में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन। जब अपन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड किस में बदलेगा, ये देखना है। देखो कैसे होगा भाई, ऑक्सीजन देने वाला भी कोई होना चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। और ये जहां पे दोनों चीजें हो वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। अभी रेडॉक्स रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए होगा? नेसेसरी कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। यही चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होना जरूरी है ऑक्सीडेशन के लिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? यहां पे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एल्केलाइन है ना, KMnO4। इसका नाम क्या है KMnO4 का? KMnO4 नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, याद करने पड़ेंगे। K2Cr2O7, ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 किसके यूज आएगा? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे ही बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। वो भी सॉल्यूशन ही होगा, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। क्लियर है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट those compounds which provides oxygen for oxidation। ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे रिएक्शन देखो एग्जाम्पल क्या है? जैसे अपन ने लिया CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है? एथेनॉल। क्या है ये? एथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाई। अब ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ऑक्सीजन या तो इससे या इससे, तो इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए। एल्केलाइन पोटेशियम KMnO4 या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। और इसको क्या किया जाएगा? इसको हीट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा। तो ये क्या बना के देगा? ये बना के देगा CH3COOH। अच्छा, ये क्या बन गया? ये बना है एथेनोइक एसिड। तो देखो क्या हुआ, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाने पे एथेनोइक एसिड बन गई है। ठीक है, ये इथेनॉल है एल्कोहल, और ये कौन सा ग्रुप आ गया यहां पे? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये एल्कोहलिक ग्रुप था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एल्कोहलिक ग्रुप था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। कब आया? जब ऑक्सीडेशन करवाया। और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिखोगे तो भी चलेगा, पर लिखना जरूर है। ठीक है, रिएक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दे कौन रहा है? ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन दे कौन रहा है अपन को? ये ऑक्सीजन दे रहा है एल्केलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्लियर है? ठीक है, उतार लो एक बार। रिएक्शंस अच्छे से आनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। रिएक्शंस तुम्हें आनी चाहिए। अगर रिएक्शंस आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़े। मिटा दे, ठीक है। नो 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 नो। भाई जिनको ये आता है वो जल्दी जल्दी वीडियो को देखें और आगे चलें। ठीक है, जिनको ये सारी चीजें आती है, जिन्होंने पढ़ रखी है और नहीं पढ़ रखी है तो बिल्कुल रुकें, सारी चीजें बताएंगे। देखो एक और चीज देखो कि अपन कार्बन जो होता है ना, कार्बन कंपाउंड, जैसे नॉर्मल कार्बन कंपाउंड लेते हैं CH3CH3, एक ये, और एक और ले लेते हैं CH2CH2, ये, या फिर एक और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे। अब इन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश करना है, कैसे, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पर मैं यहां पे इसलिए बताना चाहता हूं कि आगे थोड़ा सा यूज आएगा। देख लेते हैं क्या है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये क्या है, ये है एल्केन सिंगल बॉन्ड वाला, ये अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, ये अल्काइन अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये कंपाउंड कहलाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर है, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड को जब बर्न करते हैं, अनसैचुरेटेड को जब बर्न करते हैं तो वो क्या देते हैं, वो ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम प्रोवाइड करवाते हैं, ब्लू एंड नॉन शूटी। ठीक है, यानी विदाउट स्मोक, स्मोकलेस, धुआं नहीं होता यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या होता है, इसको जब बर्न करते हैं तो ये येलो, ठीक है, येलो एंड शूटी फ्लेम, मतलब विथ स्मोक, धुआं निकलता है यहां से काला काला। तो ये चीजें भी होती है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, जब इसको बर्न करते हैं तो ब्लू एंड नॉन शूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसके साथ में जलते हैं, येलो और शूटी फ्लेम के साथ में। अच्छा देखो और बताते हैं और चीज, ये अगर हम प्रोवाइड, ये कब होता है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती अनसैचुरेटेड को, और अनसैचुरेटेड को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो ये क्या होगा, यहां पे बर्न होता है, कैसा, इनकंप्लीट, इनकंप्लीट कंबंशन होता है। ठीक है, इनकंप्लीट कंबंशन मतलब ये पूरा जल ही नहीं पाता और आधा जलेगा। और ये इनकंप्लीट कंबंशन क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये येलो एंड शूटी फ्लेम देते हैं। और अगर इनके पास में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ये भी ऐसे ही जलेंगे, पर इनको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है, इस वजह से ये ब्लू और शूटी फ्लेम, ये यहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, यहां पे कंप्लीट कंबंशन होता है। क्लियर है, उतार लिया जाए, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलेंगे, वो येलो के साथ में। ठीक है, ये नॉन शूटी, वो शूटी के साथ में। कौन से हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल हो या ट्रिपल हो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड भी होगा तो भी वो शूटी फ्लेम देगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो भी वो शूटी फ्लेम ही देगा। क्लियर है, उतार लो फटाफट, मिटा दे, मिटा दे। ठीक है, ओके।
ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आया। अब थर्ड देखो क्या है। थर्ड अपन करते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो एडिशन किसका करेंगे? एडिशन के लिए कुछ एडिशन भी तो करना पड़ेगा ना, कि भाई क्या एडिशन करेंगे। तो एडिशन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका एडिशन करते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। किस में करते हैं? टू मेक unsaturated compounds saturated। क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। क्यों? कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बना दे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बना दे। तो क्या करेंगे? देखो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं अपन, इथीन ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है? इथीन। इस इथीन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे। हाइड्रोजन का एडिशन करवाया तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो क्या बना ये? इथेन। क्या बना? इथेन। ये तो क्लियर है, इथेन बना है। इथेन बना है। अब देखो, इथेन बना है तो कौन सा कैटलिस्ट है? इथेन में अच्छे से देखना, यहां पे कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। यहां पे निकल कैटलिस्ट डाल दिया है। निकल क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। इट increases rate of reaction but does not take part in रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता। जैसे रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता, जैसे अपन मान के चलो कि चाय अगर बना रहे, तो चाय बना रहे तो उसमें जो गैस चल रही है ना, स्टोव वगैरह जो भी चल रहा है आपका, वो जो गैस है वो उसकी रेट को बढ़ा रही है, मतलब चाय जल्दी बन रही है। स्टोव की जो आंच है अगर आप फुल रखोगे, फ्लेम को अगर फुल रखोगे, तो वहां पे क्या होगा? चाय जल्दी बनने लगेगी। तो बस ये निकल कैटलिस्ट क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। क्लियर है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। आगे बात समझ में? अच्छा, ये इथेन है। ये कौन सा कंपाउंड था? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड था। इससे क्या बन गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है अपने पास में। क्लियर है? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है। एक बार इसको उतार लो। ठीक है, अभी देखो एक और चीज दिखाते हैं तुम्हें। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। नहीं, वो रिडक्शन मत बोलो, यहां पे क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू मेक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड इज नॉन एज हाइड्रोजिनेशन। उसी को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। मिटा दें? ठीक। राधे 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 बोल जग का क्या। देखो बेटा, अगर अपन क्या करें, जैसे देखो ये C डबल बॉन्ड C और इधर एल्काइल ग्रुप दे रखा है, इधर भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप और ये भी एल्काइल ग्रुप, चारों तरफ एल्काइल ग्रुप है इसके डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में।
तो इसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड के साथ में हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, है ना। निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजनेशन होगा, और हाइड्रोजनेशन होगा तो सी सिंगल बॉन्ड सी, ऐसे ही एल्काइल ग्रुप साइड में लगे होंगे, एल्काइल ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ये वेजिटेबल घी बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है। वेजिटेबल घी को और क्या बोलते हैं? वनस्पति घी भी बोलते हैं, या फिर इसको अपन डालडा घी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी जो लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, ये घी खाने के काम में नहीं आता है। ठीक है, और लोग बाग इसी का ज्यादा यूज करते हैं आजकल, क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है। ठीक है, अब देखो इधर ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया है, सैचुरेटेड कंपाउंड है ये। क्लियर है? कब हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन। क्या हो गया ये? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। क्या करते हैं? वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं तो वेजिटेबल घी बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी बन जाता है। क्लियर है? वेजिटेबल घी बन जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, उतार लो एक बार इसको, फटाफट से उतार लो, मैं एक बार इंक डाल लूं। मिटा दें? ठीक, ये देखो खाने के काम में आता नहीं है। अब इसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, देख लेते हैं। देखो एक बार क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल इज beneficial for health, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। पर ये सैचुरेटेड वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड वेजिटेबल घी इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए ये नुकसानदायक रहता है। ये क्या रहता है? बेनिफिशियल रहता है, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ये फैट ज्यादा बढ़ा देगा और इससे हार्ट अटैक वगैरह की दिक्कत हो जाएगी। इससे नहीं होती है, पर एक्सेस में तो हर चीज ही बेकार है। एक्सेस कर लेते हैं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, एक्सेस नहीं करना है। अच्छा, ये कैसा है? अनसैचुरेटेड है। ये कैसा है? सैचुरेटेड है। तो इन दोनों में पता कैसे लगाएं कि ये डालडा घी है या फिर नहीं है? तो क्या है क्या नहीं है, देखो कैसे। तो यहां पे एक होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है। ठीक है, द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। अब रेडिश ब्राउन कलर है, सैचुरेटेड में जब इस या फिर इसको इसमें डालें या फिर इसको इसमें डालें, है ना। ब्रोमीन वाटर के अंदर अपन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब डालेंगे
है ना, इसकी रिएक्शन सैचुरेटेड रिएक्शन की ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाएंगे तो इसका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होगा, कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होगा, इसके कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब अनसैचुरेटेड को ब्रोमीन वाटर में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिक्स्ड विथ bromine water, then color of bromine water get decolorized, ठीक है, डीकलराइज हो जाएगा। एंड इफ वी एड saturated compound, then color remains same। मैं एक बार देख लेता हूं, ये आ तो रहा है ना, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब अपन अनसैचुरेटेड कंपाउंड को मिक्स करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ में, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ब्रोमीन वाटर के साथ में डाला तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, और सैचुरेटेड को डालने पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कौन सा टेस्ट था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बीच में फर्क पता लगाने के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया जाता है। क्लियर है यहां तक? एडिशन रिएक्शन हो गई है, मिटा दें? ठीक है, कार्बन की फोर्थ रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सब्स्टिट्यूट होगा ये देख लेते हैं, कौन सब्स्टिट्यूट होगा ये देख लेते हैं अपन। जैसे CH4 है, इसमें अपन को एडिशन ऑफ क्लोरीन करना है Cl2, ठीक है, तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और क्लोरीन ऐड होगा, तो CH3Cl बनेगा। क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा। एक हाइड्रोजन हट गया, एक क्लोरीन आ गया। क्लियर है? फिर देखो CH4 के अंदर नहीं, CH4 में नहीं, अब CH3Cl के अंदर CH3Cl के साथ में वापस से क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, CH2Cl2 बनेगा, CH2Cl2 बनेगा। अभी सारी चीजें समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। अब CH2Cl2 के साथ में वापस से क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, CHCl3 और फिर रिएक्शन करवाई CHCl3 के साथ में क्लोरीन की तो क्या बनेगा, CHCl3 के साथ में वापस से रिएक्शन करवाई है क्लोरीन की तो क्या बनेगा, तो बनेगा CCl4। ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है ये, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या है, ये क्या है, ये तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, कार्बन ट्राइक्लोराइड है ऐसा। ये क्या है, अब देखो IUPAC नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग करनी है, तो ये क्या है मेरे को बताओ, ये क्लोरो और ये मीथेन, तो क्लोरो मीथेन। ये क्या होगा, डाई क्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो
मीथेन। और इसका IUPAC नेम टेट्रा क्लोरो मीथेन होगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन होगा। लिख लो एक बार इसको, जल्दी से लिख लो। मैं एक और मार्कर में इंक डाल लेता हूं। मार्कर मार्कर फटाफट से लिख लो। लिख लिया है? मिटा दे क्या? पक्की बात? मिटा दे, ठीक है। और ये रिएक्शंस का कहां पे होंगी? है रिएक्शंस कहां पे होंगी? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। ऐसे AgBr वाली रिएक्शन भी तो होती है, AgBr के लिए रिएक्शन भी होती है, सिल्वर क्लोराइड वाली, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है। हर जगह सनलाइट आएगा, ध्यान रखना। यहां भी सनलाइट है ना, यहां भी सनलाइट, ठीक है, यहां भी सनलाइट। क्लियर है ये तो सारी चीजें? मिटा दें, ठीक है। ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई हैं सारी, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ है। सारी रिएक्शन, जो भी कार्बन की रिएक्शंस हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन को करना क्या है? अब अपन को आगे दो कंपाउंड पढ़ने हैं। कौन कौन से कंपाउंड हैं वो देख लेते हैं। दो कंपाउंड के साथ में और डील करनी है, दो कंपाउंड के साथ में और डील करनी है। देखो कौन कौन से कंपाउंड है। पहले तो इथेनॉल, फर्स्ट इथेनॉल, इथेनॉल CH3CH2OH, यही होता है इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड having प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, प्लीजेंट, अच्छी सी खुशबू आती। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी खुशबू नहीं आती, ठीक है, प्लीजेंट स्मेल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में। सेकंड, इट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड, देखो अच्छे समझना, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जिसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, जिसके इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। इसका देखो स्ट्रक्चर OH ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप। इसके पास में सफिक्स ओन होता है और प्रीफिक्स अल होता है। सॉरी अल नहीं, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी और सफिक्स ऑल। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटा दे, ठीक। अभी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम भी लिख देते, देखो, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, अब जल्दी जल्दी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है अपने पास में? फर्स्ट आता है ऑक्सीडेशन,
या फिर कंबंशन ले लो फर्स्ट, कंबंशन। मैंने बोला था किसी भी कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे, ये है ना इथेनॉल, ठीक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या होगा, बर्न करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी, ये कंबंशन हो गया इसका। फिर देखो सेकंड, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन CH3 CH2OH, ऑक्सीजन होनी चाहिए, कैसी, नेसेंट ऑक्सीजन होनी चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए यहां पे क्या लगाया जाता है, एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो क्या बनाएगा ये, CH3COOH, क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगी। कब बनेगी बताओ, ये क्या है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनेगी, ऑक्सीडेशन होगा, और ये दोनों क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, मिटा दे, उतार लो एक बार, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कंबशन, दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो गई है ना, यहां से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, डिहाइड्रेशन करेंगे, देखो CH3 CH2OH। डिहाइड्रेशन मतलब, डिहाइड्रेशन का मीनिंग समझा देते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर को निकालना है, तो आंसर में यहां पे कहीं पे वाटर तो आना ही चाहिए। तो डिहाइड्रेशन ऐसे नहीं होता, डिहाइड्रेशन कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, क्या डालते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और एग्जैक्ट 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एग्जैक्ट 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये अगर ऐसे ही करवाओगे रिएक्शन तब आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, एथीन, क्या है, एथीन, और ये क्या है, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो गया, इसका डिहाइड्रेशन हो गया। फोर्थ रिएक्शन विथ सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो CH3 CH2OH की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव है, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड को, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, इसको कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब नहीं है, मतलब ऑक्सीजन और यहां पे कार्बन वाला बॉन्ड तो नहीं टूटने वाला, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, तो क्या बनाएगा ये, CH3 CH2ONA, क्या बनाया इन्होंने, सोडियम का सॉल्ट बना है, क्या बना है, सोडियम का सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है, इथेनॉल, ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ सोडियम है। अच्छा एक और चीज देखो, ये H निकला ना यहां से, तो Na भी सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगा, NaOH की फॉर्म में मिलेगा, तो OH यहां से H2O बना के निकल जाएगा, पर अभी लिखने की अपन को कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, क्लियर है, सोडियम मेटल के साथ में
सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन क्लियर है? ठीक है, मिटा दें। ठीक है, देखो फोर्थ के बाद में फिफ्थ। फिफ्थ रिएक्शन देखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन मतलब CH3CH2OH की रिएक्शन CH3COOH, मतलब ये है इथेनॉल, ये है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एस्टर। क्या बनाएगा? एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला देखो, एस्टर बनता कैसे है समझना। यहां से OH और यहां से H, ये दोनों निकल जाते हैं। या फिर आप क्या करो, देखो समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये CH3CO OH है, तो OH ग्रुप H के साथ में निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, H2O निकलेगा। तो यहां पे क्या बचा? यहां पे CH3CO बचा, एक सिंगल O, यहां से OH निकला, यहां से H निकला। यहां पे क्या बचा है? O CH2CH3। तो OCH2CH3 को आप कैसे लिखोगे? ऐसे OCH2CH3। ये ऐसे क्यों लिखा गया? क्योंकि ये O जो हुआ था यहां पे O के साथ में बॉन्ड टूटा, यहां पे ये O के साथ में ये वाला O मिक्स हो गया है। क्लियर है? ठीक है, इसके साथ में हुआ है क्या है? CH3COOCH2CH3। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? अब देखो ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर तो है ना, पर एस्टर में ये कौन सा? मैथ एथ है ना, एथ। तो इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। और ये वाटर है ही अपने पास में। क्लियर है यहां तक? ये एस्टर बनता है, इसकी स्मेल क्या होती है? स्वीट प्लीजेंट स्मेल। और इट इज यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, है ना, डिओड्रेंट्स बनाने के काम में आता है। परफ्यूम, फुसफुस, उसके काम में आता है। ठीक है, परफ्यूम बनाने के काम में आता है। क्लियर है? आ गया समझ में? ठीक है, इथेनॉल हो गया है आपका। क्या हो गया है? इथेनॉल। मिटा दें? ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है अपने पास में, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ट्रांसपेरेंट लिक्विड, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब ये क्या है? एसिड है। ऑब्वियसली आप एसिड ही बोल रहे हो, इथेनोइक एसिड ही बोल रहे हो, तो ये क्या है? एसिड है। ब्लू से रेड कर देता है। ठीक है, क्लियर है? ये इट इज प्रेजेंट अप टू 5% इन विनेगर। विनेगर के अंदर 5% होता है। क्लियर है? ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, पर इथेनॉल से तो ज्यादा ही होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली लो होता है, पर इथेनॉल से ज्यादा होता है, क्योंकि इथेनॉल तो हवा में उड़ जाती है, रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाती है? बॉइल हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल
प्रॉपर्टीज। इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ एल्कोहल, एल्कोहल के साथ में रिएक्शन, CH3COOH प्लस CH3CH2OH की रिएक्शन करवाते हैं अपन, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, CH3 एस्टर मिलेगा, COOCH2CH3, ठीक है। क्या है ये, क्या है, इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट प्लस वाटर भी मिलेगा। देखो यहां से OH निकला, नहीं यहां से OH निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, ठीक है। यहां से OH निकला, यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से OH ले लो, यहां से हाइड्रोजन ले लो, कैसे भी बन सकता है। क्लियर है, यहां से OH निकला होगा, इस हाइड्रोजन के साथ में गया होगा और क्या बनाया, H2O बनाया, ठीक है, तभी तो ये बचा। क्लियर है, ये एस्टर। दिस रिएक्शन इज नॉन एज एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ बेस। एसिड है तो बेस के साथ में रिएक्शन होगी, और बेस है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, सॉल्ट भी तो बनाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्ट कैसा बनेगा, तो देखो CH3COOH प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन, तो यहां से क्या निकलेगा, H, यहां से OH, H और OH मिला के क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या आएगा, H2O तो आएगा ही, और CH3COONA क्या आएगा, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट, क्या आएगा, सोडियम इथेनोएट। इस रिएक्शन को बोलते हैं सोपोनिफिकेशन रिएक्शन, सोपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, सोप फॉर्मेशन के लिए, सोप फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन होगी, जब अपन सोप पढ़ेंगे तब ये पढ़ाएंगे। क्लियर है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन विद बेस और रिएक्शन विद एल्कोहल। क्लियर है, ये रिएक्शंस आ गई समझ में। ये एस्टर बना है, एस्टर की वही स्मेल, प्लीजेंट स्मेल, स्वीट प्लीजेंट स्मेल किस में काम में आ जाती है, परफ्यूम्स में काम में आती है। क्लियर है, यहां तक उतार लो, उतार लो एक बार, फिर मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सोप और डिटर्जेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।